हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि निखिल एस कैरियल सर स्टूडेंट्स के फेवर में थे और जज साहब ने लॉ स्टूडेंट्स और लॉ कॉलेजेस दोनों की मैटर एक साथ 1 जुलाई को रखी थी। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि 1 जुलाई की हियरिंग में क्या हुआ। क्या ग्रांटेड लॉ कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होंगे? क्या स्टूडेंट्स को सनद मिल जाएगी? तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जज साहब ने शुरू से बार काउंसिल के एडवोकेट को कह दिया था कि आप कॉलेजेस के अगेंस्ट में जो भी एक्शन लेना चाहते हो वो ले सकते हो, बट आप स्टूडेंट्स को ऐसे बीच में नहीं ला सकते। फिर बार काउंसिल के एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा कि स्टूडेंट की पिटीशन में ऐसा प्रेयर मांगा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया जाए कि वो कॉलेजेस को रेगुलराइज करे और 23-24 के लिए रिकॉग्निशन दे एंड स्टेट और कॉलेजेस को फीस पे करने के लिए डायरेक्शन दिया जाए। तो जज साहब ने कहा कि बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो बस अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि कॉलेजेस को रेगुलराइजेशन करने के लिए इतनी फीस या पेनल्टी पे करनी होगी, इसलिए उनके प्रेयर में ये है, बट वो सिर्फ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहते हैं। फिर मिस्टर सुधीर नानावटी ने 3 मेन फैक्टर्स बताए। एक, कि 2023 में जो बोनीफोई लॉ कॉलेजेस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो मैटर थी उसमें जजमेंट आया, उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करी थी, बट उसे रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया है और बार काउंसिल के द्वारा। अब 2, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2009 से 2023 तक भी सभी स्टूडेंट से हर साल 100 रुपये कलेक्ट किए, जबकि उस टाइम पर कॉलेजेस के पास रिकॉग्निशन भी नहीं था। 3, एडमिशन जो है वो सेंट्रलाइज था, यानी कि कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकती है, बट एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा दिया जाता है। 4, कई कॉलेजेस ऐसी है जिनके पास 5 साल का रिकॉग्निशन है, जिनको उसे रिन्यू कराने की भी जरूरत नहीं है या फिर से अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, जिनकी मैटर पिछले 5 साल से पेंडिंग है, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि कॉलेजेस के अगेंस्ट में कोई भी कोर्सिव स्टेप्स ना लिया जाए। अभी फ्रेंड्स, मिस्टर सुधीर नानावटी ने कहा कि बहुत सी कॉलेजेस ऐसी भी है जिन्होंने पेमेंट्स कर दिया है और बहुत सी कॉलेजेस ऐसी भी है जो पेमेंट्स तो करना चाहती है बट मॉनेटरी इश्यू है, इसके लिए थोड़ा उसे एकोमोडेशन चाहिए, जिसमें कॉलेजेस के नाम लिए थे, जिसमें से कुछ कॉलेजेस ने पूरी फीस पे कर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार उन कॉलेजेस में अभी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स, जज साहब ने एक और बात कही थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने जवाब में ये भी लिखा था कि 2023 की मैटर में कि जिन कॉलेजेस के पास 2010-11 के बाद अप्रूवल नहीं है, उन कॉलेजेस में से जिन भी स्टूडेंट्स ने स्टडी कंप्लीट किया है वो वैलिड नहीं है और उनके ऊपर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। फिर जज साहब ने बार काउंसिल के एडवोकेट से कहा कि टोटल 3 क्वेश्चन है। एक, जिन भी इंस्टीट्यूशंस ने पूरी फीस पे कर दी है उनका क्या होगा? तो मिस्टर मदन शाह ने कहा कि उन सभी कॉलेजेस को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। 2, जो भी कॉलेजेस एक साथ पेमेंट नहीं कर सकती तो उनका क्या होगा? तो मिस्टर मदन शाह ने कहा कि उनको 12 मंथ्स का EMI दिया जाएगा। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स दे देना, बट तब तक स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट का क्या होगा? और क्वेश्चन 3, जो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस पेमेंट नहीं करना चाहती है उनके साथ क्या होगा? उनके स्टूडेंट्स को भी एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। फिर जज साहब ने बार काउंसिल के एडवोकेट से कहा कि अगर कॉलेजेस पेमेंट्स नहीं करती है तो स्टूडेंट्स के लिए आपका स्टैंड क्या होगा? मिस्टर मदन शाह ने कहा कि हम एज पर रूल्स जाएंगे, एज पर एक्ट जाएंगे। तो जज साहब ने कहा कि रूल्स 2008 में बने हैं, तब से आपने क्या किया? अगर किसी कॉलेजेस ने बिना रिकॉग्निशन के लीगल एजुकेशन इम्पार्ट किया है, आपने उन्हें मना किया, नोटिस भेजी, फिर भी उन कॉलेजेस में एडमिशन हुए, तब आपने क्या किया? आपने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया? क्योंकि इन सब में जो सफ़र करने वाले हैं वो तो स्टूडेंट्स है ना। फिर लोग स्टूडेंट्स के एडवोकेट ने कहा कि अगर एज पर रूल्स देखें तो रूल्स में ये भी लिखा है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किसी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस का रिकॉग्निशन रिन्यू नहीं किया जाता या फिर उसे रिवोक किया जाता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करने का प्रोविजन होना चाहिए।
फिर बार काउंसिल के एडवोकेट ने जो रिप्लाई फाइल किया था पिटिशंस में, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था, तो जज साहब ने कहा कि उनके पास ये रिप्लाई फाइल करने की सत्ता है। अगर है तो बार काउंसिल का कोई रिजोल्यूशन दिखाओ जिसमें उनको पावर दिया गया हो कि ऐसी मैटर्स में वो रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। फिर जज साहब ने बार काउंसिल के एडवोकेट को कहा कि यस, कॉलेजेस ने रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, आपने उन्हें लेटर लिखा कि बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोविजन बनाया। आप कहते हो कि कॉलेजेस को कि इतना पेमेंट करो तो उनका रेगुलराइज कर दिया जाएगा, मतलब कि सर्टेन पेमेंट्स करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। बट अगर कोई कॉलेजेस पेमेंट करने से मना कर देती है तो उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या प्रोविजन बनाया है। जैसे कि आपने जो कॉलेजेस को लेटर दिया है पेनल्टी और डिफॉल्ट फीस का, वो कौन से प्रोविजन में लिखा है। तो बार काउंसिल के एडवोकेट ने कहा कि वो किसी रूल में नहीं लिखा है, बट वो एक्सेप्शन था। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, फाइन, आपके रूल्स में भी एक्सेप्शंस है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक ऐसा एक्सेप्शंस लाओ। कॉलेजेस अगर फीस पेमेंट नहीं करती है तो कॉलेजेस को बंद कर दो, सूट फाइल करो, रिकवरी फाइल करो, आपका मन चाहे वो करो, बट आप स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को नहीं रोक सकते। फिर जज साहब ने साफ साफ कह दिया कि आप स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोविजन बनाओ, क्योंकि आप बार काउंसिल के कन्वीनियंट के लिए एक्सेप्शन ला सकते हो, तो स्टूडेंट के कन्वीनियंट के लिए भी एक्सेप्शंस लाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मैं यूनियन ऑफ इंडिया को इसमें शामिल करूंगा और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की मदद से देखूंगा कि इसमें क्या हो सकता है। मैं इस मैटर को वहां तक ले जाऊंगा। फिर जज साहब ने कहा कि आपको कॉलेजेस के अगेंस्ट में जो एक्शन लेना हो ले सकते हो, अगर आप चाहो तो कॉलेजेस के अगेंस्ट में रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हो, बट जब तक पेमेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट नहीं मिलेगा, आप ये नहीं कह सकते। आपको स्टूडेंट्स को तो एनरोलमेंट देना ही होगा। फिर जज साहब ने कहा कि बार काउंसिल रेगुलेटिंग बॉडी है, उसके पास बहुत पावर है, तो उस पावर का सही से इस्तेमाल करो और स्टूडेंट्स के फेवर में भी सोचो। इस मैटर की नेक्स्ट डेट 4 जुलाई रखी है और बार काउंसिल के एडवोकेट को कहा है कि फ्राइडे को आप कुछ प्रोविजंस लेके आओ स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप फ्राइडे को कोई प्रोविजंस नहीं लाते हो स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं मंडे को ऑर्डर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये अपडेट नहीं आई है कि सभी ग्रांटेड लॉ कॉलेजेस में इस बार एडमिशन चालू होगा या नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैंने LLB एडमिशन का शेड्यूल क्या है उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।